बात करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट ऑफ चिकपी की। चिकपी के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मैच्योरिटी आइडेंटिफिकेशन, कि खेत में खड़ी फसल मैच्योरिटी मतलब मैच्योर हो चुकी है, नहीं हो चुकी, हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है या नहीं है। तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो चिकपी की फलियां हैं उसमें मॉइस्चर परसेंटेज कितना होता है, 20 से 22%। इसके अलावा फलियों को तोड़ के अगर आप उन्हें हिला के देखोगे तो खड़खड़ाने की आवाज़ आएगी बीजों की। वो भी एक इंडिकेशन होता है कि सीड जो है अंदर तैयार हो चुकी है और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। इसके अलावा जो पत्तियां हैं वो सूख के पूरे तरीके से गिर चुकी होंगी, और जो फलियां हैं वो पूरे तरीके से सूख के येलोइश ब्राउन हो चुकी होंगी। पूरा पौधा भी सूख चुका होगा और पत्तियां ज़्यादातर झड़ चुकी होंगी। अब जो हार्वेस्टिंग इसकी करी जाती है वो अर्ली मॉर्निंग में करी जाती है, ताकि जो फलियां हैं वो खेत में ना गिरें। और फिर जो है साफ सी जगह पर तिरपाल बिछा करके 3 से 5 दिन तक फलियों को सुखाया जाता है। ये ध्यान रखना। जैसे कि ये देखो, ये खेत में जो प्लांट है पूरे तरीके से ड्राई हो चुका है चिकपी का, और फलियां इस तरीके से येलोइश ब्राउन हो जाती हैं। फिर इनको जो है हार्वेस्ट करने के बाद में इन फलियों को सुखाया जाता है 3 से 5 दिन के लिए। उसके बाद में थ्रेशिंग करी जाएगी और विनोइंग करी जाएगी। क्या करेंगे, सबसे पहले तो थ्रेशिंग करेंगे, यानी कि सीड्स को सेपरेट किया जाएगा फलियों से। अब यहाँ पे थ्रेशिंग के लिए दो तो ट्रेडिशनल तरीके हैं, जैसे कि एक साफ सी जगह पे सारी फलियों को फैला दो और उसके ऊपर या तो बैल को चलाओ या ट्रैक्टर को चला दो, तो फलियाँ अलग हो जाती है, लेकिन इसमें बीज के टूटने का ज़्यादा चक्कर रहता है। मॉडर्न मेथड में क्या है कि जो पल्स थ्रेशर आते हैं उनका इस्तेमाल करो। उसके बाद में विनोइंग करी जाती है, क्योंकि इसमें आपने जो फलियाँ थी उससे तो बीज को निकाल लिया, लेकिन अब भी इसमें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉ के टुकड़े और दूसरी धूल मिट्टी मौजूद है, तो विनोइंग करके उस सबको हटाया जाता है। इसके लिए विनोइंग फैन या फिर मैनुअल जो विनोइंग का मेथड है, इस तरीके के जो छल्ला है उसका इस्तेमाल करके विनोइंग करी जाती है। इसमें सीड सेपरेट हो जाएगा शेफ और भूसे से, और वो जो पूरा का पूरा भूसा आपका अलग हुआ है थ्रेशिंग और विनोइंग में, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो चारे के तौर पे, जानवरों के चारे के तौर पे उसका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद में ये जो सीड्स हैं इनको सुखाया जाता है, 9 से 10% मॉइस्चर तक सुखाया जाएगा। एक साफ सी जगह पे सीमेंटेड फ्लोर पे नीचे तिरपाल बिछा के सारी बीजों को उस पर फैला दिया जाएगा। कम से कम 3 से 5 सेंटीमीटर मोटी लेयर होनी चाहिए जो पूरी आपको बिछा देनी है। हर आधे घंटे में आपको हाथ से उसे थोड़ा चलाते रहना है और धूप में सुखाना है। 9 से 10% मॉइस्चर तक आपको इसे ड्राई करना है। 10% के ऊपर मॉइस्चर परसेंटेज नहीं जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे पल्स बीटल की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी फिर। उसके बाद ये जो है ये है पल्स बीटल। ये क्या करता है, छेद कर देता है और छेद करके अंदर घुस जाएगा चने के, और पूरे तरीके से चने हो या छोले हो, साइसर एरिटियम हो या साइसर काबुलियम हो, कुछ भी हो, चने के अंदर घुस जाएगा या छोले के अंदर घुसेगा और सीड के अंदर घुस करके पूरा अंदर से खा के खोखला कर देगा। उसके बाद में क्लीनिंग और ग्रेडिंग करी जाती है। जो छल्ले हैं उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पे जितनी भी इसमें धूल मिट्टी है, टूटे सीड्स हैं, ख़राब सीड्स हैं, वो सब हटाए जाएंगे, और उसके बाद में सीड के साइज़ और कलर के हिसाब से ग्रेडिंग हो जाती है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में मिलिंग करी जाएगी। अगर मान लो आपको दाल बनानी है और दाल बेचनी है, तो इसको जो आपने चिक्पी की हार्वेस्टिंग करी है इसको पल्स मिल में भेजा जाएगा। वहाँ पे सबसे पहले इसकी प्री कंडीशनिंग होती है तेल या पानी का इस्तेमाल करके। उसके बाद में जो ऊपर का हस्क है यानी कि जो आउटर सीड कोट है वो रिमूव किया जाता है, और फिर बीज को बीच में से तोड़ देते हैं दो भाग में, तो चना दाल बन जाती है। जैसे कि ये देखो, ये आउटर हस्क रिमूव कर दिया, उसके बाद में जो सीड था उसे बीच में से दो भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके से चना दाल बन जाती है। यहाँ पे डी हस्किंग मशीन का इस्तेमाल करा जा सकता है इसके लिए, जो ये रही। उसके बाद क्या होगा, फिर पैकेजिंग करी जाती है।
पैकेजिंग करी जाती है जूट के बोरों में या फिर जो प्लास्टिक वाले HDPE के कट्टे आते हैं। स्टोरेज गोडाउन में स्टोर करने से पहले इस बात का ध्यान रखना पूरे तरीके से ड्राई हो, वेंटिलेशन अच्छा हो, साफ़ सुथरा हो, मॉइस्चर फ्री हो और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम हो और चूहे वगैरह ना हो। इसके अलावा जो बैग हैं यानी कि बोरों को जमाने से पहले फ्यूमिगेशन करना ज़रूरी है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड टैबलेट का इस्तेमाल करके, सल्फास की गोलियों का इस्तेमाल करके पहले फ्यूमिगेशन करना ज़रूरी है। और उसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे मॉलिथियोन का भी स्प्रे कर सकते हो गोडाउन में। उसके बाद आपको बोरे लगानी शुरू करनी है लकड़ी की पाटों के ऊपर। और ध्यान रखना दीवार के सहारे नहीं लगाना, कम से कम 1.5 फीट का गैप रखना है और 2 पाटों के बीच में भी इतना गैप रखना है कि हवा आसानी से पास हो पाए। इसके अलावा यहाँ पे कई सारे बाई प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि जो मिलिंग थी उसके दौरान एक तो हस्क मिला था जो आउटर सीड कोट था हार्ड। इसके अलावा चूनी, वो क्या है, जनरली मिलिंग के दौरान जब दाल तैयार करते हैं तो कुछ सीड्स टूट भी जाते हैं छोटे टुकड़ों में, तब वो जो टूटे हुए सीड्स हैं या फिर उनका बुरादा है और साथ में हस्क, इन दोनों का इस्तेमाल होता है चारे के तौर पर, इस तरीके का। इसके अलावा जो है ये एक यहाँ पे एक और चीज़ जो है तैयार करी जाती है, एक तरीके से वैल्यू एडिशन आइटम आप बोल सकते हो, कि जो चने हैं काले चने, उसका ऊपर का हस्क हटा दिया और फिर उसका इस्तेमाल करके जो है, मतलब ये चने हैं, इसकी सबसे पहले क्या होता है, आपने आउटर जो हस्क है वो हटाया। आउटर हस्क हटाने के बाद, और उससे भी पहले क्या किया था, उससे भी पहले सबसे पहले प्री कंडीशनिंग करनी पड़ी थी तेल या पानी का इस्तेमाल करके। तो सबसे पहले प्री कंडीशनिंग करी थी तेल या पानी का इस्तेमाल करके, उसके बाद में हस्क रिमूव किया डी हस्किंग मशीन से। हस्क रिमूव करने के बाद में जो सीड मिला उसे 20 से 2 हाफ में डिवाइड किया और उसके बाद में हमें चना दाल मिली थी। अब इस चने दाल को अगर आप पीस लेते हो तो चना दाल को पीसने के बाद में हमें मिलता है बेसन। ये एक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट हो गया एक तरीके से काले चने का, जो कि काफ़ी महंगा बिकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो मैं बता रहा था कि जो एक इम्पोर्टेंट पेस्ट है वो है पल्स बीटल। जो फीमेल पल्स बीटल होती है वो फलियों के ऊपर ही अंडे दे देती है जब वो मैच्योरिटी की तरफ आ रहे होते हैं। और जब फलियों की हार्वेस्टिंग हो जाती है और जब हम स्टोर करते हैं सीड्स को, तो होता ये है ये सीड्स के अंदर घुस जाते हैं और अंदर से पूरा का पूरा उसको खा लेते हैं और हॉलो कर देते हैं। इसलिए प्रॉपर फ्यूमिगेशन वगैरह ज़रूरी होता है बीजों को स्टोर करने से पहले। ये आपको ध्यान रखना है। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया।